नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं जो वैदिक साहित्य की आवश्यक अंग है। इन 6 शाखाओं के नाम हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन दर्शनों का रचना काल 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व से लेकर अशोक के समय तक का है। दर्शनों की रचना सूत्रों के रूप में हुई है। यह सूत्र संक्षिप्त और स्पष्ट है। अविद्या, माया, पुरुष और जीव ये विषय सभी दर्शनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दर्शनों में पहला जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने लिखा। इसके अनुसार तर्क ही समस्त अध्ययन का आधार है। यह विज्ञानों का विज्ञान है। ज्ञान 4 उपायों से पाया जा सकता है: प्रत्यक्ष अथवा मौलिकता, अनुमान अर्थात कल्पना, उपमा अर्थात तुलना तथा शब्द अर्थात मौखिक प्रमाण। अनुमान 3 तरह का है: पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यतो दृष्टम। न्याय दर्शन संदेह के सिद्धांत की चर्चा करता है और इसका कारण स्मृति में कमी या पहचानने में भूल होना है। किसी वस्तु के वास्तविक बोध के विपरीत अवास्तविक बोध त्रुटि है। अनुभवी व्यक्तियों के सामने सत्य अपने आप को प्रकट कर देता है। आत्मा सत्य है और इच्छाएं, घृणा, संकल्प इत्यादि इसके लक्षण हैं। चेतना आत्मा से अलग नहीं रह सकती, जैसे लोक की दीप्ति उससे भिन्न नहीं रह सकती। न्याय दर्शन चिदानंद ब्रह्म ईश्वर में विश्वास करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत उसे मान्य है और वह मानव मात्र को इससे छूटने की प्रेरणा देता है। दूसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन। इसके लेखक कणाद ऋषि थे। यह दर्शन पदार्थों से संबंधित है। पदार्थों को 6 भागों में विभक्त किया गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य 9 है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रकाश, काल, अंतरिक्ष, आत्मा और मनस। ठोस पदार्थ अणुओं से बनते हैं। अणु नाशवान नहीं है। उनके विभिन्न रूप धारण करने से सब कुछ बनता है। गुण 17 प्रकार के होते हैं। कर्म परिवर्तनशील है तथा किसी न किसी सीमा पर अवश्य समाप्त हो जाता है। कणाद ने ईश्वर के विषय में स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। कणाद ऋषि का यह दर्शन ब्रह्मांड का संपूर्ण दर्शन नहीं है। तीसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। इसके रचयिता कपिल मुनि थे। इसका आधारभूत सिद्धांत पुरुष एवं प्रकृति को पृथक मानता है। 3 गुणों से प्रकृति का विकास होता है: सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। सत्वगुण अच्छाई और आनंद का स्रोत है। रजस गुण कर्म तथा दुख का स्रोत है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य तथा उदासीनता उत्पन्न करता है। यह दर्शन विश्व को यथार्थ नहीं मानता है, क्योंकि यह शाश्वत नहीं है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। केवल प्रकृति शाश्वत है। पुरुष अमर है और जीवन पुनर्जन्म के बंधन में बंधे हुए हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। यह प्रकृति और पुरुष ईश्वर पर आश्रित न होकर स्वतंत्र है। चौथा दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा था। चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करने अथवा योग द्वारा मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 7 उपाय बताए गए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। हठ योग द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट सहन करने पर
योग्य बनाया जा सकता है। श्वास का नियमन मन को दृढ़ बनाता है। योग का अंत ध्यान तथा समाधि में होता है। जब मनुष्य समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वह संसार से संबंध तोड़ लेता है। ईश्वर ही चिंतन का लक्ष्य है और वही उद्देश्य प्राप्ति में हमारी सहायता करता है। पांचवा जो दर्शन है वो है पूर्व मीमांसा। इसके लेखक जैमिनी ऋषि थे। ये दर्शन रीति नीति से संबंधित है। इसमें वेदों की महत्ता को स्वीकार किया गया है। यह भी माना गया है कि मनुष्य की आत्मा उसके शरीर, इंद्रियों तथा ज्ञान से भिन्न है। आत्माओं की अनेकता को भी माना गया है। धर्म उचित जीवन का साधन है। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, नित्य कर्म तथा काम्य कर्म। पहला दैनिक क्रम में होता है और दूसरा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना करनी चाहिए। किसी दयालु अथवा सक्रिय भगवान के अस्तित्व को आवश्यक नहीं माना गया है। पूर्व मीमांसा केवल व्यावहारिक धर्म से संबंधित है तथा परम सत्य की समस्या का हल ढूंढने में इसमें किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं की गई है। यह केवल कर्मकांड तक ही सीमित है। छठा दर्शन है उत्तर मीमांसा। इसके रचयिता बादरायण ऋषि थे। उन्होंने 4 अध्यायों में विभक्त 555 सूत्र लिखे हैं। पहले अध्ययन में ब्रह्म की प्रकृति तथा विश्व और अन्य जीवों के साथ उनके संबंध बताए गए हैं और दूसरे अध्याय में आपत्तियों से संबंधित हैं। तीसरे अध्याय में ब्रह्म विद्या प्राप्ति की चर्चा है और चौथे अध्याय में ब्रह्म विद्या के लाभ तथा मृत्यु के उपरांत आत्मा के भविष्य के संबंध में बताया गया है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की ये 6 प्रमुख शाखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।